जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। लोगों का ढेर सारा प्यार व स्नेह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार व स्नेह बनाए रखना। आपका एक सब्सक्राइब व लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग अपना प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब व लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण राधे राधे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरर्वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं
दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। कि आज का जमाना अगर देखा जाए तो वो कृष्ण की दृष्टि से ठीक है, क्योंकि आज सीधे साधों का जमाना है ही नहीं। सीधे साधे को तो लोग पीछे से बेवकूफ कहते हैं, आगे भले ही नहीं कहे पर पीठ पीछे कहते हैं एक नंबर का गधा है, मूर्ख है। जमाना सीधे साधों का नहीं है। आज के जमाने में अगर फिट अगर कोई है तो वो कृष्ण है, कृष्ण का व्यक्तित्व है आज के युग की दृष्टि से। लेकिन कृष्ण के टेढ़ेपन में एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, वरना गलत भ्रांति हो जाएगी। गलत भ्रांति इसलिए होगी क्योंकि आमतौर पर टेढ़ा आदमी उसको कहते हैं जो चालाक हो, धूर्त किस्म का हो, कि उसको कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी, मतलब ये बड़ा अंदर से जो है वो धूर्त आदमी है। लेकिन कृष्ण के बारे में एक बात समझ लीजिए कि कृष्ण बाहर से टेढ़े हैं लेकिन अंदर से बहुत सीधे हैं। कितने सीधे हैं कि वो गोपियां खट्टी छाछ दिखा करके भगवान को नचाया करती थी। छचिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे, यानी कृष्ण अंदर से सीधे हैं, बाहर से टेढ़े। और हम लोग इससे उल्टे हैं। हम लोग बिल्कुल उल्टे चलते हैं। हम लोग ऊपर से सीधे साधे दिखने की कोशिश करते हैं और अंदर से टेढ़े रहते हैं। अंदर चालाके, अंदर से धूर्ते, ऊपर से सीधे साधे दिखने की चेष्टा करते हैं। इसलिए कृष्ण जैसा बनो। कृष्ण का व्यक्तित्व सिखाता है कि आप ऊपर से टेढ़े बनिए। समाज में अगर जीना है, समाज में अगर सफलता से जीना है तो ऊपर सीधे मत रहिए, लेकिन अंदर से, हृदय से सरल बनने का प्रयास करें। भीतर सादगी होनी चाहिए, भीतर सरलता होनी चाहिए, तब आपका जीवन सफल होगा। तो कृष्ण के व्यक्तित्व में बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अब कृष्ण की कथा हम शुरू करने के लिए बैठे हैं। कथा तो अभी तक शुरू नहीं हो पाई, पर आइए अब हम जल्दी से कृष्ण की कथा प्रारंभ करें। अभी मैं कृष्ण के व्यक्तित्व को थोड़ा सा आपके सामने रख रहा था, आइए अब कृष्ण की गाथा हम करें। कन्या के रोने की आवाज आई। मैं कथा को वहीं से जहां छोड़ी थी वहीं से कथा को बढ़ाऊं। कन्या के रोने की आवाज आई। अब जो पहरेदार थे, सिपाही थे, उन्होंने जैसे ही रोने की आवाज सुनी एकदम से घबरा करके भागे। बेचारे सिपाही इतने घबराए हुए थे, इतने घबराए हुए थे। घबराहट तो होगी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसका राजा डर के मारे थर थर कांप रहा हो कि आठवां पैदा हो रहा है, तो उसके सिपाहियों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा। वो भी बड़े घबराए हुए थे कि आठवां माने बहुत कोई खतरनाक पैदा होगा। तो जैसे ही रोने की आवाज आई सब भागे। किसी ने पलटकर यह नहीं देखा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। वैसे आमतौर पर जिज्ञासा होती है कि देखे तो सही कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, पर यहां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जिज्ञासा? इन्होंने सोचा इतना खतरनाक पैदा हो रहा है, देखने को अगर हम जाएं तो पता नहीं वो कितना खतरनाक है। कंस का नंबर तो बाद में लगेगा, अपना नंबर पहले लग जाएगा। तो प्राण सबको प्यारे होते हैं, इसलिए भागे सब कंस की तरफ और भागते कंस के पास पहुंचे। अब भागने में आदमी की सांस फूल जाती है। घबराए हुए भी थे, तो ये हाँफते कांपते कंस के पास गए और घबराए हुए दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। तो कंस आधी रात को दरवाजा बजाया तो कंस भी थोड़ा घबराया और दरवाजा खोला। बोले क्या बात है? तो सिपाहियों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, इतने घबराए हुए थे। मनोवैज्ञानिक दबाव इतना था, इतने घबराए तो कोई शब्द नहीं निकला। कंस ने कहा बात क्या हुआ?
सिपाही ने कहा महाराज हो गया। अरे क्या हो गया? महाराज हो गया। अरे क्या हो गया ये तो बताओ कम से कम। अब इन सिपाहियों की बड़ी मुश्किल है, क्या बताएं क्या हो गया। अगर ये कहें कि आपको मारने वाला हो गया तो कंस कहेगा साले तुम लोग मेरे को मरवाने की माला फेरते हो क्या। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसको कहना भी बड़ा मुश्किल है कि कहो तो क्या कहो और कैसे कहो। कुछ बातें कहने बड़ी दुविधा की बात होती, कैसे कहा जाए। मुझे एक छोटी सी बात याद आती, मैं आपको बताऊं। अकबर बीरबल का नाम आपने सुना ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। एक बार अकबर बादशाह का एक मित्र बीमार पड़ गया। अब वैद्य डॉक्टर सब लग गए। अब अकबर का मित्र है तो मतलब कोई कमी नहीं, सब बड़े बड़े डॉक्टर लग गए। अकबर बादशाह दिन में एक बार, दो बार, मौका लगे तो 3 बार अपने मित्र के घर जाने लगा, पर उसको संतुष्टि नहीं। उसका मन तो करता था मैं 24 घंटे अपने मित्र के पास में बैठा रहूं, पर अब बादशाह था तो कई काम थे, जरूरी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो वो चाह करके भी कर नहीं सकता था। तो उसने अपने महल के कर्मचारियों को वहां लगा दिया और महल के कर्मचारियों को आदेश दिया, बोले हर 1 घंटे में मेरे मित्र की स्वास्थ्य की रिपोर्ट ला करके मुझे दो। मैं नहीं आ सकता यहां पर तुम लोग रिपोर्ट हर घंटे मुझे दो। और याद रखना, अगर किसी ने मेरे मित्र के मरने की खबर दी तो मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। अब शहंशाह बादशाही हुक्म है, हुक्म की तामील होने लगी तामील। बेचारे कर्मचारी लोग बहुत ध्यान रखते थे और रिपोर्ट लेकर जाते थे, पर मरना जीना किसी के हाथ में थोड़ी। ऐसा हुआ कि वो मर गया। वो तो मरा सो मरा, पर ये महल के कर्मचारी मुसीबत में फंस गए। अब रिपोर्ट लेकर कौन जाए? हर घंटे में रिपोर्ट देना जरूरी, और मरने की खबर लेकर जाओगे तो वो मरवा देगा, फांसी पर लटका देगा। अब क्या करें? तो कर्मचारियों ने सोचा अब क्या करें, तो दौड़े दौड़े बीरबल के पास गए। बीरबल बड़ा दिमाग वाला, सब जानते थे। बीरबल के पास गए, बोले ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें? बीरबल ने कहा तुम मुझे केवल ये बताओ कि तुम, जो अब 40-50 कर्मचारी थे, महल के सब लगे हुए थे, बोले तुम में से रिपोर्ट लेकर कौन जाता था? तो बताया, बोले कोई भी चला जाता था, जो सामने होता वही चला जाता, कोई फर्क तो था नहीं, पर अब रिपोर्ट लेकर कौन जाए? बीरबल ने कहा ऐसा करो, रिपोर्ट वाली फाइल मुझे दो, मैं लेकर जाऊंगा। कर्मचारी जानते थे बीरबल बड़ा दिमाग वाला, दे दी रिपोर्ट वाली फाइल। बीरबल पहुंचा अकबर के पास। अकबर ने कहा कहो बीरबल कैसे आना हुआ? बीरबल ने कहा हजूर जहांपना, आया तो मैं आपके पास किसी राजकारी से ही था, पर जब मैं आ रहा था आपकी तरफ तो रास्ते में मैंने सोचा कि आपके मित्र के हालचाल देख लूं, तो मैं आपके मित्र के घर चला गया। अकबर ने कहा बहुत अच्छा किया, तुम जाकर आए हो तो मुझे तो तुम पर इतना भरोसा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही जाकर के आया हूं, तुम पर इतना मुझे भरोसा है। बीरबल ने कहा हजूर जहांपना, मैं आपके मित्र के यहां गया था और वो लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो मैंने कहा भैया मैं ही लेकर दे दूंगा, तुम क्यों चक्कर लगाते हो, तुम यहां ध्यान रखो, मैं रिपोर्ट लेकर, तो ये रिपोर्ट वाली फाइल मैं लाया हूं, आप पहले इसको देख लो। अकबर ने रिपोर्ट वाली फाइल एक तरफ पटकी, बोले जब तुम खुद आंखों से देख कर आए हो तो रिपोर्ट को क्या देखूंगा मैं? अरे फाइल वाइल को क्या करना मुझे देख करके, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम बताओ मेरा मित्र कैसा है? बीरबल ने कहा हजूर जहांपना, आपके मित्र बहुत अच्छे हैं, पहले उनके पेट में जो दर्द था वो बिल्कुल नहीं है, आराम से सो रहे हैं, सांस आती जाती नहीं है, हाथ पांव ठंडे हैं, हमने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। सुन करके अकबर की तो सांस रुक गई। अकबर चिल्लाकर बोला क्या मेरा मित्र मर गया? बीरबल ने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, लटको खुद फांसी पर। तो ऐसा होता है, बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्या बोला जाए। तो वहां तो बीरबल जैसा चालाक आदमी था तो चालाकी से उसने बात बना ली, पर कंस के सिपाहियों में कोई इतना दिमाग वाला तो होगा नहीं। अब बेचारे वो कहें तो क्या कहें, क्या हो गया क्या हो गया। इतने में कंस कोई आया, अरे 8वां हो गया क्या? हाँ महाराज वही तो हो गया। अब भागा कंस, जैसे था वैसा का वैसा भागा और सीधा पहुंचा कारागार में। वसुदेव देवकी ने दोनों ने कहा
देखो आपने इतने मारे हैं पुत्र हमारे, हमने कुछ नहीं कहा, ये तो कन्या है, इसको तो कम से कम छोड़ दो। कंस भी देखकर हैरान रह गया, कन्या? अरे आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां पुत्र काल होगा, ये पुत्री कैसे होगी? क्या करूं मैं, इसको मारूं कि नहीं मारूं? फिर कंस के मन में विचार आया, अरे ये नारायण बड़ा छलिया है, हो सकता है यही लड़की आगे जाकर लड़का बन जाए। इसमें ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं, ऐसा हुआ भी है पहले। आप महाभारत में पढ़ते नहीं शिखंडी के बारे में, वो पैदा लड़की के रूप में हुआ था, बाद में लड़का हो गया था, ऐसा हो भी जाता कभी कभी। कंस ने कहा मैंने इतने मारे हैं तो एक को मैं छोड़ करके कौन सा पुण्यात्मा बन जाऊंगा? अब जब मारे ही हैं तो एक को भी और मार देता हूं, कम से कम दिमाग में झंझट तो नहीं रहेगी। तो कंस ने कन्या को उठाया और उठा करके जोर से जो है वो आकाश पर जमीन पर पटकने की कोशिश करी। जैसे ही कन्या को जमीन पर पटका, वो कन्या आकाश मार्ग में गई और आकाश मार्ग में जाते ही उस कन्या ने घोषणा करी, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो भी गया है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। अब जैसे ही कंस ने सुना, उसके होश उड़ गए, उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। अब क्या करता कंस? कंस की बहुत बड़ी हार हुई। आप सोचिए जरा, एक राजा, इतना बलवान राजा, इतना सक्षम राजा, एक बालक को मारना चाहता है, पैदा होने वाला बालक, उसको मारना चाहता है। और उसको मारने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। मां बाप को बंदी बनाया, हथकड़ियां बेड़ियां लगाई, दरवाजे लगाए, पहरेदार लगाए, सब किया, पर फिर भी वो पैदा होने वाला पैदा हो भी गया और सुरक्षित जगह पर पहुंच भी गया, और ये राजा कंस कुछ नहीं कर पाया। कितनी बड़ी हार है। कंस बड़ा सोचने लगा क्या करूं, और कंस ने उसी समय वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। भागवत में वर्णन आता है, कंस ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमद्वम मम दौरात्मयम साधवो दीन वत्सल इत्युक्ता श्रुमुखा पादो श्वाल स्वस्था रथा ग्रहित। हे महाराज, ये रथ मैंने मंगवाया है, आप अपने घर जाइए, आपको मैंने बहुत कष्ट दिए, पर अब क्या कर सकता हूं, शायद आपका भाग्य ऐसा ही था, मैं माध्यम बना, आपको कष्ट उठाना पड़ा, पर जो होना था हो गया। अब मैं और आपको जेल में रखकर कष्ट देना नहीं चाहता, क्योंकि जिसके लिए मैंने ये सब किया था वो तो अब कुछ हुआ ही नहीं, वो तो पैदा हो गया और चला गया, तो मैं आपको अब और क्यों सजा दूं, इसलिए जेल से छोड़ दिया। एक बात यहां मेरे मन में आती, मैं आपके सामने कहूं, कंस का व्यवहार आप देखिए। कंस हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है वसुदेव देवकी से, अपनी गलती पर पछताता है, आंखों में आंसू है उसके, गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब एक बात मुझे बताइए, जो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, जिसके आंखों में आंसू हो, जिसको अपनी गलती का एहसास हो, जो मानता हो कि मुझसे भूल हुई है, गलती तो होती है इंसान से, पर जो अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, उससे आप सज्जन कहेंगे कि दुर्जन कहेंगे? क्या विचार है आपका? जो क्षमा मांगे, जो अपनी गलती को स्वीकार करे, उसको आप सज्जन कहेंगे कि दुर्जन कहेंगे? सज्जन कहेंगे ना। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि कंस बड़ा सज्जन पुरुष था। भाई आप ही कह रहे हैं सज्जन है, तो मैं सज्जन पुरुष कह दूं उसको? थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि कंस जैसा आदमी सज्जन पुरुष कैसे हो गया? पर ऐसा ही है, देख लीजिए आप। मजबूरी में नहीं हुआ है। वैसे आपने ठीक बढ़िया कहा, पर कंस जैसा आदमी मजबूर वाली बात, इतना बलवान आदमी अचानक मजबूर कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं, कथा में वर्णन आता है कि कंस दरबार में गया, दूसरे दिन दरबार लगा होगा, दरबार में गया और दरबार में उसने सारी बातें बताई, इस तरह से हुआ और मैंने वसुदेव देवकी को जेल से छोड़ दिया। तो एक दरबारी ने कहा कि महाराज आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बहुत निराश हो गए। बोले बिल्कुल निराश तो हूं मैं, एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए सब मिलकर के, तो निराशा की तो बात है। एक दूसरे दरबारी ने कहा महाराज आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे वो जेल से गया भी है तो कहां तक जाएगा, हम पूरे राज्य की सीमा सील कर देंगे और कहीं से भी उसको पकड़ करके मार डालेंगे।
कंस ने कहा मूर्खों जैसी बातें मत करो। जेल में उसके मां बाप को पकड़ा तब तो पकड़ नहीं पाए, अब इतने बड़े राज्य में पकड़ लेंगे। अरे पहली बात तो यह है कि अब पहचान कैसे करेंगे कि यही वो बच्चा है जो जेल से गया है। समझ रहे ना आप लोग? कोई छाती पर बोर्ड थोड़ी लगा होगा, कोई हाथ पे गुदा हुआ थोड़ी होगा कि मैं कंस को मारने पैदा हुआ हूं। पहचान कैसे करेंगे? तो इतने में एक दरबारी बोला, महाराज मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। कौन सा आइडिया? बोले आप तो राजा है ना, आप एक काम करिए, एक आदेश जारी करिए कि 2, 4 दिन 6 दिन के जितने छोटे बच्चे हैं उन सबको मरवा दिया जाए। उसमें वो भी मर जाएगा, हमको अलग से ढूंढने की और चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं है। तो कंस ने कहा यह आइडिया है पावरफुल, यह काम का है आइडिया। और कंस ने तुरंत यह आदेश जारी कर दिया, पूतना को इस काम के लिए लगाया गया कि तुम छोटे छोटे बच्चों को मारो। अब आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को मारने का क्रूरतम आदेश देने वाले को सज्जन कहेंगे? अब मजबूरी कहां गई? थोड़ा सा मामला उलझन का है। देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा मैं आपको उलझन में उलझाना नहीं चाहता, बात समझ लीजिए। जो कंस का हाल है वो हाल हम सबका होता है। आपने थोड़ी देर पहले कंस को देखा, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए, क्षमा मांगते हुए, बड़ा सज्जन जैसा व्यवहार। और फिर आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश देना, यानी बड़ा क्रूरतम उसका व्यवहार। ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन हर आदमी के अंदर होता है। कई बार आपने देखा होगा, एक आदमी सुबह मंदिर में जब माथा टेकता है, भगवान के सामने सिर झुकाता है, तो उसे देखकर हमें लगता है कि कितना सज्जन आदमी है। लगता है कि नहीं लगता है? पर कई बार आपने देखा होगा कि वही आदमी 2-4 घंटे के बाद किसी होटल के बाहर या किसी पान ठेले के वहां पर किसी का कॉलर पकड़ करके कहता है जान से मार डालूंगा, साले समझ क्या रखा है। अब कैसा लग रहा है ये आदमी? दुर्जन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक ही आदमी है, सुबह सज्जन लग रहा था, अब दुर्जन लग रहा है। ये क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बात दरअसल ये है कि ये जो आदमी के अंदर परिवर्तन आता है, जो कंस में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन मजबूरी नहीं है, बल्कि ये संगति का प्रभाव है। ध्यान से समझ लीजिए, किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव है। कंस स्वभाव से बुरा आदमी है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन कंस ने जैसे ही उस कन्या को उठा करके जमीन पर पटका, ध्यान देंगे मेरी बात पर, किसको उठाया? कन्या को उठाया। और कन्या को जैसे ही पटका, कन्या कौन? आपने सुना है ना शास्त्रों में, कन्या थी माया। पर केवल माया शब्द नहीं है, बल्कि योग माया। माया 2 तरह की होती है, एक मोह माया, एक योग माया। इसलिए स्पष्ट है भागवत में योग माया। यानी कंस ने जब योग का स्पर्श किया, कंस जब योग की संगति में आया, तो योग की संगति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उस संगति के कारण उसके विचारधारा बदली। ये जो परिवर्तन हम देखते हैं, ये परिवर्तन संगति का प्रभाव है। संगति से उसके मन में विचार बदले और उसने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी वसुदेव देवकी से। पर जैसे ही वो दरबार में गया, वहां पर फिर उसे संगति मिली। किसकी? उसके मंत्री परिषद में कौन थे? दरबारी कौन थे? ये सारे असुर, चांडूर, मुष्टिक वगैरह, ये अकासुर बकासुर, ये सब उसके मंत्री और ये सब उसके सभासद थे, इसके सब पार्षद थे। यानी जैसे ही वो असुरों की संगति में पड़ा, उसके विचार फिर बदल गए और फिर वो क्रूरतम बन गया और उसने छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। तो ये जो कंस में परिवर्तन है, दरअसल ये परिवर्तन संगति का प्रभाव है। आदमी के ऊपर संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी आदमी की संगति होती है, वैसा आदमी का जीवन होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि संगत अच्छी होनी चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। सत्संग का क्या प्रभाव है?
सत्संग का क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व यही है, सत्संग यानी अच्छी संगति करना। जितना आप संगति पर ध्यान देंगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा, और संगति अगर गलत है तो निश्चित मानिए आपके जीवन में बुराइयां आएंगी, आपके जीवन में गलत प्रवृत्तियां आएंगी। यह संगति का वर्णन है जो कंस के चरित्र में दिखाई देता है। और कंस जैसे आदमी के ऊपर संगति का इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो आपके और हमारे ऊपर संगति का प्रभाव कितना पड़ेगा, आप सोचिए जरा ध्यान से। तो पूतना को काम में लगाया गया छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए। सबसे पहले भगवान ने पूतना को मारा है। पूतना वध की बात सबसे पहले आती है भगवान के चरित्र में, तो हम भगवान का चरित्र अब शुरू कर रहे हैं, तो पूतना की बात मैं पहले करूं। 6 दिन के थे भगवान। पूतना सज धज करके, श्रृंगार करके, सुंदर चेहरा लेकर के आई गोकुल में, नंद के घर पहुंची। संयोग से नंद बाबा घर में नहीं थे। वो कहां गए थे? वो मथुरा गए थे कंस का वार्षिक टैक्स चुकाने के लिए। करो वे वार्षिको दक्तो राज्ञा दृष्टा वयम च, कंस का टैक्स चुकाने गए थे। पूतना जब दरवाजे पर आई तो क्या देखा? बच्चा अकेला सो रहा है। यशोदा मैया थी तो घर में ही, पर वो थोड़ी देर बच्चे को सुला कर इधर उधर, अब घर में गई होगी कहीं, यानी बालक अकेला था। पूतना ने देखा ये तो बहुत बढ़िया मौका है, यहां तो काम मेरा बहुत आसानी से हो जाएगा। पूतना जल्दी से अंदर आई, बालक को गोदी में लिया, स्तनपान कराने लगी। स्तन में जहर लेकर आई थी, जहर पिएगा बच्चा 1 पल में मर जाएगा और मैं अभी चली जाऊंगी। न बच्चा रोएगा, न चिल्लाएगा, न कुछ पता चलेगा किसी को, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। तो पूतना जहर पिलाने लगी। अब भगवान को जब पीने का मौका आया तो भगवान ने सोचा जहर पीने का ठेका तो शंकर जी का है, मैं क्यों पीऊं? ये काम शंकर जी वाला है, जहर का काम। क्या किया जाए? बच्चे सब पीते ही है दूध, अब मैं क्या पीऊं? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। कुछ पीना ही है तो क्या पिए, प्राण पीने लगे। अब पूतना छटपटाई, उसका असली भयानक चेहरा प्रकट हो गया, असली उसका आसुरी रूप प्रकट हो गया। अब वो डर के मारे घर से भागी। गांव वालों ने देखा कि नंद के घर में एक बड़ी भयंकर राक्षस ने निकलकर बाहर जा रही है और उसकी छाती पर बच्चा चिपका हुआ है, नंद का बच्चा चिपका हुआ है। गांव वाले पीछे पीछे भागे, हल्ला मचा। तो यशोदा भी घबराई, क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा नहीं है तो कहां गया? गांव वाले भाग रहे तो यशोदा भी पीछे पीछे भागी। अब भागते भागते पूतना आगे आगे थी, पीछे पीछे गांव वाले थे। भागते भागते बीच रास्ते में पूतना मर करके धड़ाम से गिरी। अब जैसे ही पूतना मर करके गिरी, भागवत में वर्णन आता है कि उसके गिरने से, उसके मृत शरीर से 6 कोस का जंगल नष्ट हो गया। आहा, आपके मुंह से आहा निकल गया। अरे ये तो गनीमत समझो कि उस समय वन विभाग वाले नहीं होते थे। अगर फॉरेस्ट विभाग रहा होता तो इतना बड़ा जंगल बर्बाद हो गया, पता नहीं कितने मुकदमे किसके ऊपर चलते। तो खैर, अभी मैं केवल कथा को सुना रहा हूं। पूतना मर गई। अब लोगों को चिंता किसकी होनी चाहिए? गांव वालों को बालक की चिंता होगी, जंगल की चिंता थोड़ी होगी। तो जैसे ही पूतना मर करके गिरी, गांव वाले तुरंत बालक को जाकर के उठा लेते हैं और देखते हैं बालक सब तरह से सकुशल है। यशोदा की गोदी में दिया बालक को और यशोदा से कहा, यशोदा तू बड़ी भाग्यवान है, पता नहीं पूर्व जन्म के तेरे पुण्य रहे होंगे, आज इतनी बड़ी मुसीबत टल गई, तेरा बच्चा सुरक्षित है। तेरे घर के देवी देवता या तेरे पूर्वजों की पुण्याई काम आ गई जो आज तेरा बच्चा ऐसी मुसीबत से बच गया। तो भगवान को गोदी में दे दिया। अब गांव वालों ने सोचा अब ये तो मर गई, अब इसका क्या करें? अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे जंगल में तो ये इतनी लाश जो है वो सड़ेगी, बदबू आएगी, बीमारियां गांव में फैलेगी। इसका अंतिम संस्कार तो करना चाहिए, पर अंतिम संस्कार करना भी तो बड़ा मुश्किल का काम है। कैसे अंतिम संस्कार करें? कंधा कितने लोग देंगे? बड़े झमेला का मामला है। तो क्या किया जाए? गांव वाले कभी कभी बड़ा दिमाग लगाते हैं, कभी कभी छोटे गांव वालों के पास भी बड़ी बुद्धि होती है। गांव वालों ने एक तरीका निकाला, अपने अपने घर से कुल्हाड़ियां ले आए। कुल्हाड़ी तो हर घर में होती है,
तो पूतना के उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, 3-4 जगह आग लगा दी और वो टुकड़े उस आग में फेंकने शुरू कर दिए। यानी यूं कहा जा सकता है कि पूतना को होलसेल में नहीं जलाया बल्कि कटपीस में जलाया। टुकड़े करके जलाया मतलब कटपीस में जलाया, और क्या कह सकते हैं। इस तरह से पूतना का अंतिम संस्कार कर दिया गांव वालों ने। यह है पूतना वध की कथा जो भागवत में आती है। मैंने कथा आपके सामने रखी है, तो केवल कथा है, लेकिन कथा सुनते समय जैसा कि आपको लग रहा था, और सबसे ज्यादा ताज्जुब लग रहा जब पूतना मरी तो 6 कोस का जंगल नष्ट हो गया। 6 कोस किसको कहते हैं? छोटी मोटी बात नहीं है। 6 कोस माने कितने मील आप मानते हैं? एक कोस में कितने मील गिनते हैं आप लोग? हैं? 3 मील, और किलोमीटर 5। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर वाली पूतना हो गई, है ना। मैं गणित मणित नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आपके हिसाब से बता देना आप। 30 किलोमीटर 18 किलोमीटर है ना। 18 किलोमीटर, चलिए 18 किलोमीटर मतलब रांची पहुंच गए, है ना। ठीक है, इसीलिए 30 से 18 करवाया होगा विधायक जी ने। राजिम से आगे थोड़ी बढ़ने देंगे, इनके ही क्षेत्र में रखेंगे ये। चलिए 18 किलोमीटर वाली पूतना। अब 18 किलोमीटर की पूतना, अब थोड़ा व्यवहारिक रूप में विचार करिए। मथुरा, गोकुल, ये सब कहीं गए नहीं, आज भी हैं, है ना। भगवान कृष्ण का युग भले ही चला गया, पर मथुरा तो आज भी विद्यमान है, गोकुल भी है। अब पूतना गोकुल से निकलकर भागी, भागकर कहां जा रही होगी? मथुरा जा रही होगी। मथुरा में कंस है, मथुरा में और निशाचर हैं, सब मिलकर के उसे बचा लेंगे, इसी उम्मीद से वो भागी थी। तो गोकुल से मथुरा की तरफ पूतना भागी। अब गोकुल से मथुरा की दूरी कितनी है? आप में से जो लोग गए होंगे, किसी को याद हो तो बताइए। है 5-6 किलोमीटर नहीं, 5-1 मील का ध्यान रहा होगा, 10-12 किलोमीटर करीब है। क्या विचार है? 10-12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। तो मथुरा और गोकुल की दूरी है 12 किलोमीटर। पूतना कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। अब भागते भागते पूतना मर करके गिरी। तो जब पूतना मर करके गिरी तो मथुरा शहर तो पूतना के नीचे दब करके खत्म होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मथुरा का एक मकान भी ध्वस्त नहीं हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे जरूरी है कि वो मथुरा की तरफ गिरे? मरने वाला किसी भी तरफ गिर सकता है। चलो मान ले दूसरी तरफ गिर गया। अगर पूतना का शरीर दूसरी दिशा में गिरा तो ये बताइए 18 किलोमीटर में एक आध गांव तो होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर उस समय आबादी कम थी और कोई गांव नहीं था, 18 किलोमीटर में जंगल था, लेकिन अगर 18 किलोमीटर का जंगल भी अगर हो तो आते जाते मुसाफिर तो जंगल में रहे होंगे ना। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि पूतना मर करके गिरी, 4 मरे 14 घायल। आपने सुना हो तो बताइए मुझे। और तो और एक भी जानवर के, कोई गाय भैंस तो रहनी चाहिए ना, कम से कम आदमी नहीं तो, लेकिन एक आध भी गाय भैंस बैल बकरी वगैरह किसी एक जानवर के भी मरने के समाचार किसी पुष्ट या अपुष्ट एजेंसी से प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्या मामला है? क्या पूतना जब गिर रही थी तो रास्ता साफ करवाया था कि हटो हटो हटो, अब यहां मर के गिरने वाली तुम हट जाओ? जंगल साफ करवा दिया था क्या? संभव नहीं है ऐसा। तो मन में विचार आता है कि ये 6 कोस का जंगल नष्ट हुआ, इतनी लंबी चौड़ी पूतना कैसे हो सकती है? एक और सवाल मन में उत्पन्न होता है, अगर 18 किलोमीटर में 6 दिन का कोई बच्चा है, ध्यान से व्यवहारिक में आप समझिए, 18 किलोमीटर में 6 दिन का बच्चा है और उस बच्चे तक अगर पहुंचना है, ढूंढना है, उसे पहुंचना है, तो कम से कम कितना समय आपको लगेगा? क्या विचार है? उस बच्चे तक पहुंचने में कम से कम कितना समय आप मानते हैं? 1-2 घंटा तो लगेगा ना। और तेज वाहन भी आपके पास है तो भी आधा घंटा तो लग जाएगा ना। लेकिन भागवत में वर्णन है कि जैसे ही पूतना गिरी,
गांव वालों ने तुरंत बालक को उठा लिया, यानी उनको ढूंढने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। तो ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती। एक तो इतना जल्दी बालक मिल जाए और 18 किलोमीटर वाली पूतना, इन दोनों में तालमेल नजर नहीं आता। इसलिए मन में विचार आता है कि आखिर ये भागवत की कथा क्या है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि अगर आप आध्यात्मिक रूप में बात को देखेंगे तो बात निश्चित रूप से समझ पाएंगे। कृष्ण के चरित्र को अगर समझना है, कृष्ण के जीवन को अगर समझना है, तो ध्यान से आध्यात्मिक परिवेश में बात समझनी होगी, तभी बात समझ में आएगी। पूतना की कथा, थोड़ा सा जो समय हमारे पास में, इसमें मैं आध्यात्मिक रूप में आपके सामने रखूं ताकि आप ये जंगल नष्ट होना और ये जो सारी उलझने, इसको आप सुलझा सके। देखिए, थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले पूतना आती है भगवान के सामने। राक्षसों में सबसे पहला नंबर पूतना का है। ये क्या है पूतना? पूतना है हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाली वासना। ध्यान रखेंगे, जीवन में सबसे पहले वासनाएं आती हैं। सबसे पहली बुराई अगर आती है तो वह वासनाओं की आती है। पूतना क्या है? वासना। इसलिए आप देखिए, छठे दिन आती है पूतना। एक एक शब्द बड़ा कीमती है। छठे दिन आती है। छठे दिन का मतलब, वासना जब जीवन में आती है तो 6 विकारों को लेकर के आती है। छठे दिन यानी 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार। अगर आप तिथि को देखें, अष्टमी को भगवान पैदा हुए, छठे दिन पूतना आई, तो तिथि कौन सी होनी चाहिए? चतुर्दशी होनी चाहिए। गणित के हिसाब से चतुर्दशी होनी चाहिए। चतुर्दशी यानी 14, 14। ये 14 क्या है? वासना जब जीवन में आती है तो वासना का दुष्प्रभाव 14 स्थानों पर होता है। ये 14 स्थान, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 तो इंद्रियां हमारी, 10 पर वासना का प्रभाव होता है। इसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी 14 वासना से प्रभावित होते हैं। वासनाओं से मन भी प्रभावित होता है, बुद्धि भी प्रभावित होती है, चित्त भी प्रभावित होता है, इंद्रियां भी प्रभावित होती है। ये सब वासना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ये है 14। पूतना आती है सुंदर रूप लेकर के, नकली चेहरा, असली भयानक चेहरा छुपा कर आती है। जीवन में जब वासना आती है तो असली चेहरा कभी सामने नहीं आता है, नकली चेहरा। नकली चेहरा कैसे? मैं उदाहरण दूं आपको। आदमी गांव में दुकान खोलता है, खोलता है ना दुकान। जब दुकान खोलेगा तब वो क्या कहेगा? मैं गांव वालों की सेवा करने के लिए दुकान खोल रहा हूं। अरे बरसात में वगैरह हमेशा छोटे छोटे सामान के लिए शहर भाग कर जाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है, कितना कष्ट होता है। मैं गांव वालों की जो है मुसीबत को दूर करने के लिए गांव में दुकान डालूंगा तो गांव की सेवा हो जाएगी और छोटा मोटा सामान गांव में मिल जाएगा। ये क्या है? यह है सुंदर मुखौटा। पर एक बार जब दुकानदारी जम जाए, दुकानदारी चल जाए, तो सेवा वेवा खूंटी पर टांग देते हैं। फिर तो एक लक्ष्य रहता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, उसके लिए नकली माल कैसे खपाया जाए, कैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाए, वगैरह वगैरह। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं। यानी आदमी का लक्ष्य फिर एक रहता है कि ज्यादा से ज्यादा % का मुनाफा कैसे मिले। और सेवा कहां गई? एक तरफ रह गई। वो सेवा का मुखौटा था जो पहले ओढ़ रखा था, असली चेहरा वासना का बाद में आता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, केवल एक वर्ग के लिए आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, उदाहरण की बात बता रहा हूं मैं। तो ये अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि वासना पहले नकली रूप लेकर के आती है, असली रूप उसका बाद में होता है। यह है वासना रूपी पूतना। अब देखिए, जो 6 कोस के जंगल की जो बात जो मैंने कही, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों के मन में आश्चर्य होता है और एकदम मुंह से ओह ऐसा निकला, मैं उसके समाधान के लिए सबसे पहले आपको बात बता दूं। 6 कोस का जंगल नष्ट होता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, भागवत गलत नहीं है, पर उसको समझने के तरीके शायद हमारे गलत हैं। तरीके बदलेंगे, भागवत समझ में आएगा। शब्द जो होता है, शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द
अलग अलग जगह अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग भाव उसमें होता है। शब्द वही का वही होता है पर भाव बदल जाते हैं। जैसे मैं यहां पर आपसे कहूं, कोस का एक मतलब दूरी से है। अभी तक हम उसी की बात कर रहे हैं और वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोस माने दूरी, कितने मील कितने किलोमीटर, ये बात है। लेकिन आप याद रखिए, शब्द वही का वही है, मैं शब्द नहीं बदल रहा हूं, कोस। लेकिन कोस का एक मतलब और भी है, और वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। ये भी कोश है, शब्द वही का वही है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोश ये हमारे अंदर के जो कोश है। अब शब्द को आप जरा इस ढंग से देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि वासना रूपी पूतना अगर मरेगी तो हमारे अंदर, कोश के अंदर जो जंगल है, यहां जंगल शब्द को भी मैं बता देना चाहता हूं। एक होता है बगीचा, एक होता है जंगल। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। बगीचे को आपने देखा होगा, बगीचे में रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, सुव्यवस्थित होता है, आजू बाजू में क्यारियां भी बड़ी लाइन से होती हैं, पौधे भी बड़े व्यवस्था से लगाए गए होते हैं, उसको कहते हैं बगीचा। और जंगल, जंगल में रास्ते भी उबड़ खाबड़ होंगे, कहीं चट्टाने, कहीं गड्ढा, कहीं पेड़, कहीं क्या, ये सब होगा। ये क्या है जरा समझिए। जीवन में ये दो बातें हैं। मैं कहता हूं बगीचा है सद्गुण, बगीचे का मतलब सद्गुण। जब जीवन में सद्गुण आते हैं तो जीवन बगीचे की तरह से सुव्यवस्थित हो जाता है। जंगल है दुर्गुण, जब जीवन में दुर्गुण आते हैं तो जीवन जंगल की तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जिसके जीवन में ज्यादा अवगुण होते हैं उसको कहते हैं जंगली। जंगली माने अस्त व्यस्त जीवन है, जिसके जीवन में कुछ भी व्यवस्था नहीं है उसको कहते हैं जंगली। तो जंगल है दुर्गुण। तो यह कथा क्या कह रही है अब जरा समझिए आप। वासना जैसे ही मिटेगी, हमारे कोष के अंदर जो जंगल है, कौन सा जंगल? षठ विकारों का जंगल। इसलिए 6 कोष के जंगल का वर्णन है। 6 कोष के जंगल का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षठ विकारों का जंगल है, ये जंगल अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा कहूं तो शायद जल्दी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आदमी अंट संट मिठाइयां, पकवान, गलिष्ठ तामसी भोजन अगर करेगा, अपाच्य भोजन अगर करेगा, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अगर गलिष्ठ भोजन करेगा, तो बताइए अन्नमय कोष बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? ये उदाहरण है, जल्दी समझ में आ जाएगा। अन्नमय कोष बिगड़ेगा, और अन्नमय कोष बिगड़ेगा तो क्या होगा? लीवर की खराबी, है ना, या बीपी की परेशानी, या हार्ट की तकलीफ, या पेट की आंतों की तकलीफ, पाचन क्रिया गड़बड़ हुई तो पेट की सारी गड़बड़ी। ये सब क्या है? ये सब जंगल है, बीमारियां हो गई। अब आप अगर वासना को मिटा देंगे तो ये बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। यहां ध्यान देंगे मेरी बात पर। मैं वासना को मिटाने के लिए कह रहा हूं, खाना पीना बंद कर दें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप गलत अर्थ मत लगाइएगा। भोजन जीवन की अनिवार्यता है, बिना भोजन के जीवन चलने वाला नहीं है। पर एक सुपाच्य भोजन, सात्विक सतोगुणी भोजन करना अलग बात है। मैं तामसी तमोगुणी गलिष्ठ अपाच्य भोजन की बात कर रहा हूं। अगर आप वासना छोड़ देंगे, यानी गलिष्ठ भोजन का त्याग कर देंगे, तो आपकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आदमी दवा खाने को तैयार है पर वासना छोड़ने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है, आदमी शुगर हो जाए तो दवा खाने को तैयार है, लेकिन जैसे ही मौका मिले एक रसगुल्ला मुंह में दबाने को भी तैयार है। वासना नहीं छोड़ रहा है आदमी, सबसे बड़ी मुश्किल यह है। आपने एक बात देखी होगी, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद की। भारतीय मूल चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद की दवाओं में आपने देखा होगा, हर दवा के साथ परहेज जरूर बताया जाता है। आयुर्वेद में नियम है, हर दवा का परहेज होता है, और परहेज बहुत जरूरी होता है।
जितना असर दवा करती है उससे ज्यादा असर परहेज करता है। लेकिन आज का मानव दवा खाने को तैयार है पर परहेज करने को तैयार नहीं। इसीलिए आदमी एलोपैथी की तरफ भागता है। भाई परहेज नहीं होता हमसे, हम खाने पीने पर नियंत्रण नहीं होता, परहेज नहीं होता हमसे, इसीलिए अंग्रेजी दवाओं का चलन बढ़ा है। लेकिन हमारे ऋषियों का कहना है कि परहेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। परहेज का मतलब क्या है? यहां इस कथा के अंदर देखिए, आप वासनाओं को मिटाइए, आपकी जो वासना है उसको मिटाइए, तो ये बीमारियां तो अपने आप छूट जाएंगी, उसके लिए आपको कोई दवा की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं। वासना को मिटाइए। ये तो मैंने एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दिया जो ऊपर से हमको दिखता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो उसकी बीमारियां काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बीमारियां हैं। उन सब बीमारियों पर विजय पाना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि आप वासनाओं को मिटाइए। वासनाएं अगर मिट गई तो आप अपने आप इन जंगलों से छुटकारा पा जाएंगे। यही है 6 कोस का जंगल। 6 कोस का मतलब कोई 18 किलोमीटर नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। पूतना बड़ी थी ये मैं मानता हूं, सामान्य से पूतना बड़ी है ये मैं मानता हूं, लेकिन बड़ी का मतलब 18 किलोमीटर वाली मैं नहीं मानता, और शायद आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। लेकिन पूतना का 6 कोस का जंगल नष्ट होना केवल यह संकेत है कि वासना जैसे ही मिटेगी हमारे अंदर की सारी बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी। अब इस वासना पर कैसे विजय पाई जाए, भगवान कृष्ण का चरित्र वो तो अभी समझना बाकी है। 2-5 मिनट का समय में, आपका जो समय भी बाकी है, भगवान ने पूतना को कैसे मारा, खास तो हमें यह समझना है भगवान का चरित्र। एक बात मैं आपसे पूछूं, भगवान ने पूतना को कैसे मारा? तीर से मारा, तलवार से मारा, या गदा से मारा, कि चक्र से मारा, कि छुरे से मारा, कि लातों और घूंसों से मारा, कोई और अस्त्र शस्त्र से मारा? कैसे मारा भगवान ने पूतना को? भगवान ने मारा ना पूतना को, कैसे मारा? क्या विचार है आपका? स्तनपान करके। ये जो आप बता रहे हैं, अब मेरी अपनी जो सोच है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी बात भी ध्यान से सुनिए आप। देखिए, पूतना चल करके नंद के घर के वहां आई ना चल करके, भगवान तो कहीं नहीं गए ना चल करके। फिर पूतना कमरे के अंदर आई, भगवान तो कमरे में से कहीं नहीं गए ना। फिर पूतना ने भगवान को गोदी में लिया, भगवान उछल करके तो गोदी में नहीं गए ना। जो काम पूतना ने किया उसको देखते जाइए आप। आई पूतना, कमरे में गई पूतना, गोदी में लिया पूतना ने, स्तनपान कराया पूतना ने, फिर घबराई पूतना, भागी पूतना, मरी पूतना। यह सब काम पूतना का है। मैं पूछ रहा हूं भगवान ने क्या किया? ये जो स्तनपान वाली बात आप कर रहे हैं, ये भगवान का काम नहीं है, ये पूतना का काम है। पूतना ने पिलाया, भगवान ने जबरन नहीं पिया है, ये आप समझ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर कैसे मर गई पूतना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार्ट फेल में मरी हो और भगवान ने मारा ही नहीं हो? ऐसा नहीं है, भगवान ने मारा है। कैसे मारा? भागवत को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी सब काम तो पूतना ने किए, भगवान ने एक काम किया जिसका वर्णन भागवत में। और भगवान ने क्या किया? जैसे ही पूतना दरवाजे पर आई, भगवान ने आंख बंद कर ली, और जब तक पूतना मर नहीं गई तब तक भगवान ने आंखें बंद रखी। यह काम भगवान ने अपनी तरफ से किया है, बाकी कोई काम भगवान ने नहीं किया, वो तो सब काम पूतना ने किया है। भगवान ने अपनी तरफ से क्या काम किया है? आंख बंद करने का। यानी भगवान ने पूतना को कैसे मारा? आंख बंद करके मारा। ठीक कहा। वैसे ये आंख बंद करके मारना, आंख मारना बड़ा खतरनाक शब्द है, पर घबराइए मत।
एक नहीं दोनों आंखें भगवान ने बंद करी तो ऐसा वैसा अर्थ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने आंख से मारा पूतना को, आंख बंद करके मारा, और आंख बंद करके मारना बहुत बड़ा संदेश है। भगवान अपने चरित्र के द्वारा ये बता रहे हैं कि वासनाओं पर अगर विजय प्राप्त करना है तो ध्यान दीजिए, वासनाएं जीवन में जो आती हैं, आपने ध्यान दिया होगा, मुख्यतः आंखों के द्वारा ही वासना जीवन में आती है। वासना के जीवन में आने का मुख्य मार्ग कौन सा है? आंख। सबसे ज्यादा आंखों से ही वासना आती है। आंख से किसी की सुंदरता देखी, मन में वासना उठी, या आंख से किसी का सुंदर मकान देखा, इच्छा हुई हमारे भी ऐसा मकान हो। आंख से किसी की गाड़ी देखी, ऐसी गाड़ी हमारे भी हो। आंख से देखा किसी का गहना, ऐसा गहना हमारे भी बनाए। आंख से किसी की साड़ी देखी, ऐसी साड़ी मेरे भी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा देखने पर वासना होती है। वासनाओं का मुख्य जो मार्ग है वो आंख है। आंख के द्वारा वासना है। भगवान कहते हैं जब आपको पता चल गया कि आंख से वासना आती है अंदर, तो आप अपना गेट बंद करो। भगवान ने भी केवल आंखों को द्वार दिया है, बाकी कहीं द्वार नहीं है। आंख के लिए पलके हैं, आंख बंद कर लीजिए, यानी आप वासनाओं को अंदर जाने से रोकिए। आंखें बंद कर लीजिए, वासनाओं का प्रवेश अंदर नहीं होने पाएगा। आप आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन आंख बंद करने का मतलब कहीं आप आंख पर पट्टी बांधने की बात तो नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कथा सुन करके जाएं, कल से आंख पर पट्टी बांध करके सब गांधारी छाप बन जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि आंख से देखने पर वासनाएं होती हैं, ये बात सही है, और अगर आंख बंद होगी तो वासना नहीं होगी, ये भी बात पक्की है। इन दोनों को थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। मैं एक और तरीके से बात करूं, ज्यादा जल्दी आप बात समझ जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, आपने रसगुल्ला देखा, आपने कचौड़ी देखी, आपने जलेबी देखी, तो खाने की वासना हुई ना? आप नहीं देखोगे तो खाने की वासना भी नहीं होगी। पर मैं पट्टी बांधने का नहीं कह रहा हूं। अगर पट्टी बांध लोगे तो रसगुल्ला तो नहीं दिखेगा, पर सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी नहीं दिखेगा। और अगर पत्थर नहीं दिखेगा और आप चलते चलते गिर पड़े और अगर ठोकर खा करके अगर आपको लग गई, तो कल से आप मेरा गला पकड़ोगे, बोले ऐसी कथा सुनाते हो। इसलिए मैं साफ साफ बता देता हूं, मैं पट्टी बांधने का नहीं कह रहा हूं। आंख बंद करने का एक मतलब और है, वो जरा समझ लीजिए। आपने अनुभव किया होगा, एक उदाहरण से बात करूं मैं। अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है, ऐसा कोई होगा कि नहीं होगा? होता है ना। मान लीजिए किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, अगर वो बाजार में जाए, वो जलेबी देखे, रसगुल्ला देखे, लड्डू देखे, पेड़ा देखे, पर क्या उसको खाने की वासना होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी रुचि उसमें नहीं है। आंख बंद करने का मतलब जरा आप समझ लीजिए। एक हमारे यहां पर कहावत के रूप में शब्द आता है, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब रुचि को बदलना। आंख बंद करना नहीं है, आंखें फेरना मतलब अपनी रुचि को बदल देना। तो यहां आंख बंद करने का मेरा तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी रुचि को बदल दें, जो रुचि आपकी संसार में है, वो रुचि अगर आप परमात्मा में लगा दें, अगर आपकी रुचि बदल जाए, तो निश्चित मानिए फिर आप चाहे संसार में रहें, जगत के किसी भी कोने में जाएं, आपके अंदर वासना उत्पन्न होने वाली। तो आंख बंद करने का मेरा मतलब है रुचि को बदल देना, यह मेरा मतलब है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये, भगवान आंख बंद करके संदेश दे रहे हैं कि वासनाओं पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आंख बंद करिए। आंख बंद करने का मतलब ध्यान लगाइए। ध्यान के द्वारा, ईश्वर की आराधना के द्वारा
वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आप आंख बंद करके वासनाओं पर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं। बस यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। समय हो रहा है, 2 बार भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें। बाकी बातें दूसरे सत्र में हम करेंगे। श्रद्धा और प्रेम से मिलकर के गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।